चैप्टर नंबर 62 काजमी साहब। ये किस्सा उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल SMA काजमी से जुड़ा हुआ है। किस्सा बताने से पहले मैं काजमी साहब की शख्सियत से आपका तारुफ कराना चाहूँगा। काजमी साहब से पहले भाटिया साहब एडवोकेट जनरल थे। मेरे उनसे बहुत ख़ास ताल्लुकात थे और उन्होंने मुझे हाई कोर्ट में ब्रीफ होल्डर बनाया था। ब्रीफ होल्डर माने सरकारी वकील में सबसे छोटा पद। हालांकि भाटिया साहब मुझे किसी बड़े सरकारी वकील के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन मेरी ज़ाती वकालत अच्छी खासी थी, इसलिए उन्होंने मुझे ब्रीफ होल्डर बनाया। भाटिया साहब के बाद काजमी साहब एडवोकेट जनरल बने। उनसे मेरी कोई भी ताल्लुकात नहीं थे क्योंकि वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। वहीं पर उनकी अच्छी खासी वकालत की प्रैक्टिस थी। तो लखनऊ प्रेस क्लब में काजमी साहब की शान में एक जलसा हुआ जिसका संचालन मुझे सौंपा गया। संचालन के दौरान मैंने कुछ अशार पढ़े जो काजमी साहब को बेहद पसंद आए। उस पर उन्होंने मुझे कालिदास मार्ग पर बुलाया। हम लोगों की बैठकी हुई। तब मुझे समझ में आया कि काजमी साहब हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, फ्रेंच, संस्कृत आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। उर्दू शायरी का तो उन्हें ज़बरदस्त शौक था और उनके सरकारी बंगले में अक्सर लखनऊ के जाने माने पत्रकार और उर्दू अदब के जानकार देर रात तक महफिल जमाते थे। ये भी बताता चलूं कि काजमी साहब के वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे। एक बार IIM के डायरेक्टर डॉक्टर सिंह ने मुझसे कहा कि वो काजमी साहब का लेक्चर IIM में कराना चाहते हैं। मैंने काजमी साहब को बताया तो फौरन वो राज़ी हो गए। उन्हें लेकर मैं IIM जा रहा था कि वहाँ से फ़ोन आया कि काजमी साहब किस लैंग्वेज में बोलना पसंद करेंगे। शायद वो जानना चाहते थे कि काजमी साहब हिंदी में बोलेंगे या अंग्रेजी में। मैंने पूछा तो काजमी साहब ने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश, संस्कृत, जिसमें वो चाहें वो बोलने को तैयार है। इतना सुनते ही उधर से कौन कट हो गया। तो साहबान, इन्हीं काजमी साहब के दो किस्से आपके पेशे नज़र हैं। काजमी साहब, जस्टिस भल्ला और प्रभुराम। यूं तो मुकदमों में सरकारी पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील साहबान की लंबी चौड़ी फौज रहती है, मगर कभी कभी मसला बहुत सीरियस हो जाने पर एडवोकेट जनरल को खुद सरकारी पक्ष रखने या अदालत के जलाल से सरकार को बचाने के लिए खुद उतरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एडवोकेट जनरल का रुतबा कैबिनेट मंत्री का होता है और उनके पास इलाहाबाद से लखनऊ या लखनऊ से इलाहाबाद इमरजेंसी में जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी रहता है। एक दिन हुआ यूं कि काजमी साहब को लंच से पहले 2 अदालतों में तलब कर लिया गया। कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस UK धवन की बेंच थी और कोर्ट नंबर 1 में सीनियर जज जस्टिस जगदीश भल्ला की बेंच थी। इलाहाबाद से लखनऊ आते आते काजमी साहब को 11 बज गए और जल्दी से कोर्ट आए और सीधे जस्टिस धवन की कोर्ट में पहुंचकर सरकार की तरफ से बहस करने लगे। उधर जस्टिस भल्ला को पता लग गया कि काजमी साहब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और सीधे कोर्ट नंबर 2 में चले गए हैं। इस पर जस्टिस भल्ला बेहद नाराज़ हो गए और उन्होंने अदालत में मौजूदा सरकारी वकील से साफ कह दिया कि वो सरकार के खिलाफ हुक्म सुनाने वाले हैं। सरकारी वकील के हाथ पांव फूल गए और उनमें से एक वकील तकरीबन दौड़ते दौड़ते कोर्ट नंबर 2 में गया और बहस करते हुए काजमी साहब के कान में बात बताई। काजमी साहब ने अपनी बहस ख़त्म की और जस्टिस धवन की परमिशन लेकर कोर्ट नंबर 1 तरफ बढ़ गए और परेशान हाल
सरकारी वकील को समझाने लगे कि मामला संभल जाएगा, पर जैसे ही जस्टिस भल्ला के सामने आए तो जस्टिस भल्ला ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि काज़मी साहब के पास उनकी अदालत के लिए समय नहीं है और वे दूसरी अदालत में पहले जाना ठीक समझते हैं, और वैसे भी मुकदमे में बहुत देर हो चुकी है और उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी है। इस पर काज़मी साहब ने जो जवाब दिया, अब आप वो उन्हीं की ज़ुबान से सुनिए। हुजूर, अगर प्रभु राम और लक्ष्मण में दोनों की पूजा करनी हो तो पहले लक्ष्मण की पूजा करनी ठीक होती है, क्योंकि लक्ष्मण तो साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। अगर वो क्रोधित हो जाएं तो उन्हें मनाना नामुमकिन होता है, जबकि प्रभु राम तो शरणागत वत्सल हैं और क्षमा मांगने पर अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। इसलिए मैं पहले कोर्ट नंबर 2 में गया कि हुजूर बड़े हैं, आप राम हैं, मेरी मुआफ़ी ज़रूर कबूल कर लेंगे। कहना ना होगा, जस्टिस भल्ला फौरन पिघल गए और मुस्कुराने लगे और काज़मी साहब अपने मन माफ़ी का ऑर्डर लेकर ही कोर्ट से हटे। नंबर 2, खूब फंसे काज़मी साहब। एक बार मैंने काज़मी साहब से पूछा कि शेर व शायरी में आप अपना कोई ऐसा तजर्बा बताइए जो उन्हें आज तक याद हो और वो कभी ना भूले हों। इस पर काज़मी साहब एक रहस्य भरी मुस्कुराहट लेकर मुझे बताने लगे, भाई पद्म कीर्ति, हुआ यूं कि सूचना विभाग में एक मुलाजिम है जिनका घर का नाम तो सजी है, बाहर का मैं नहीं बताऊंगा, कहीं तुम अखबार में छाप ना दो। बाय द वे उस समय मैं हिंदुस्तान टाइम्स का लॉ रिपोर्टर था। सजी भाई को शेर व शायरी और उर्दू अदब की ठीक ठाक समझ थी और वो अक्सर जब कोई गज़ल या अशार लिखते थे तो सबसे पहले मुझे ही घेर कर सुनाते थे या फ़ोन पर ही सुनकर मेरी राय लेते थे। एक दिन सुबह 7 बजे उनका फ़ोन आ गया और उसके पहले कि मैं कुछ बोलता कि उन्होंने शुरुआत कर दी कि हुजूर, रात गए एक गज़ल उतरी है। उसका दूसरा शेर यूं है कि उसकी ज़मीन इस तरीके से तैयार हुई है, और तीसरा शेर जो मेरे दिमाग में उतरा है उसकी ये वजह है। किस्सा कोता ये कि सजी भाई ने गज़ल ख़त्म होते होते तकरीबन 45 मिनट लगा दिया और फिर पूछने लगे कि गज़ल कैसी लगी। यानी कि अब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने उन्हें बताया कि सजी भाई, आपकी गज़ल गालिब के दीवान पर भारी पड़ गई। सजी भाई खुशी से चहकने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि उनकी गज़ल गालिब के दीवान पर भी भारी पड़ गई। मैंने उन्हें बताया कि भाई, मैं अभी अभी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर उतरा हूँ और ये जो गज़ल मैंने जो आपसे सुनी है उस पर मुझे इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज देना पड़ा, जो तकरीबन 8,000 रुपया है। इस बात पर सजी भाई सॉरी सॉरी कहते रहे, मगर तीर कमान से निकल चुका था और मुझे पैसा भरना पड़ा सजी भाई की गज़ल के सदके।